जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 154 लंका कांड। इसके पहले रावण को पता चलता है कि राम अपनी सेना के साथ समुद्र पार करके यहाँ पहुँचे हैं, तो पहले तो वह घबराता है, लेकिन फिर घमंड में चूर होकर ठहाके लगाने लगता है। मंदोदरी उनकी पत्नी भी रावण को समझाती है कि इनसे दुश्मनी करना ठीक नहीं है। अब आगे। जहरा का सनखे मार्यो घणनी पाप्यन खे तार्यो नाथ अमट बल उनमें आहे खुद भगवन आको शक नाहे। मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती है कि जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है और कई पापियों को भव सागर से पार उतारा है, हे नाथ उनमें अपार बल है, आप उनसे बैर मत करिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो मानव नहीं, खुद भगवान है। रावण पाए जो पाण पदाए मंदोदरी खेथो समझाए प्यारी पाए जो छड़ डपलाहे मुजहिड़ो को जो धोनाहे। रावण अपनी सराह करने लगा, तारीफ करने लगा और मंदोदरी को भी समझाने लगा कि हे प्रिय, तुम अपना डर भूल जाओ। देखो, इस संसार में मेरे जैसा वीर योद्धा कोई और है क्या? काल बिमहिजे वस में आहे नर बांदर जो डप इच्छा है रावण हिक बिन गाल मञे थो आकड़ साही तुरत बने थो। रावण कहता है कि यमराज भी जिसके वश में है, तो उसके सामने ये मानव और वानर कहाँ लगते हैं, इनसे डरना कैसा? रावण मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानता है और क्रोध में वहाँ से चला जाता है। लंका चोटी महल अडायो रावण उनमें आहे आयो खासी महफिल जमदी आहे सुंदर नचणी नचंदी आहे। लंका की चोटी पर एक अत्यंत सुंदर महल बना हुआ है। रावण उनमें आते हैं और वहाँ पर हमेशा महफिल जमती रहती है और सुंदर नारी नाचती रहती है। इंद्र तरह हरदम रुगो ऐश करण चाहे ताकत वर दुश्मन मथा को बिन चिंता आहे। रावण तो इंद्र की तरह हर वक्त बस ऐश करना चाहता है, मस्त रहना चाहता है। उसको ये भी होश नहीं है कि अति शक्तिशाली दुश्मन सर पर खड़ा है, पर इसको कोई चिंता नहीं है। सुबह सवेलो राम उठे थो राय वजीरन खां भी पुछे थो रिथ कहिड़ी आहाण ॿुधायो जामवंत पोसी सुनेवायो। उधर श्री राम सुबह होते ही जागते हैं और फिर अपने वज़ीरों से सलाह करने लगते हैं कि अब सब लोग बताइए कि क्या राह है, क्या रास्ता है कि हम किस तरह रावण से युद्ध करें
या कोई और तरीका है, तब जामवंत अपना शीश झुकाता है और अपनी राय बताने का विचार करता है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।